दोस्तों, आज बहुत ही नम आँखों के साथ मुझे यह बताना पड़ रहा है कि हमारी भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर नहीं रहीं। राजकीय सम्मान के साथ दी जाएगी उन्हें विदाई। फ्रेंड्स, बता दूं कि आज 6 फरवरी 2022 भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन हो गया। लता मंगेशकर को 8 जनवरी को कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया था। इसके बाद उन्हें मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया। लता लगभग 1 महीने से अस्पताल के आईसीयू में वेंटिलेटर सपोर्ट पे थी। अस्पताल के डॉक्टर प्रतीत समदानी संग उनकी टीम लता की देखरेख और इलाज कर रहे थे। उनका परिवार भी लगातार मीडिया के साथ लता के स्वास्थ्य को लेकर अपडेट देता रहता था। अब लता मंगेशकर ने दुनिया को छोड़ दिया है। ऐसे में परिवार सहित उनके फैंस और फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। लता दीदी की याद में 2 दिनों का शोक। केंद्र सरकार ने लता मंगेशकर के निधन पर 2 दिन राष्ट्रीय शोक रखा है। ऐलान किया गया है कि लता मंगेशकर को सम्मान देने के लिए राष्ट्रीय ध्वज को 2 दिनों तक आधा झुका रहेगा। भारत रत्न और पद्म विभूषण से सम्मानित स्वर कोकिला के नाम से पहचाने जाने वाली दिग्गज गायिका लता मंगेशकर जिंदगी की जंग हार गई। 92 साल की लता मंगेशकर हमें इस दुनिया से छोड़ के चली गई। ब्रिच कैंडी अस्पताल में रविवार सुबह उन्होंने आखिरी सांस ली। दुनिया भर में मौजूद उनके प्रशंसक लता दीदी के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना और दुआएं कर रहे थे। वह आईसीयू में थी और उन्हें दोबारा वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया था। ब्रिच कैंडी अस्पताल में रविवार सुबह उन्होंने आखिरी सांस ली। दोस्तों, इस मनहूस खबर के आते ही हर कोई स्तब्ध रह गया। सारे लोग सोशल मीडिया पे उन्हें श्रद्धांजलि देने लगे। कई जगह से तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जब फैंस इस खबर को सुनने के बाद अपने आंसू नहीं रोक पा रहे हैं। लता मंगेशकर का पार्थिव शरीर आज उनके पेडा रोड स्थित आवास प्रभु कुंज में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक रखा जाएगा। इसके बाद उन्हें 4:30 बजे शिवाजी पार्क लाया जाएगा। शिवाजी पार्क में आज शाम उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। दोस्तों, बता दूं कि उनका जाना देश के लिए अपूरणीय क्षति है। वे सभी संगीत साधकों के लिए सदैव प्रेरणा थी। आज 30,000 से अधिक गाने गाकर उनकी आवाज़ ने संगीत की दुनिया को सुरों से नवाजा है। लता दीदी बेहद ही शांत स्वभाव और प्रतिभा की धनी थी। भगवान उनकी दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिजनों को संबल दे। 28 सितंबर 1929 को इंदौर में मशहूर संगीतकार दीनानाथ मंगेशकर के यहाँ पैदा हुई लता मंगेशकर को 36 भाषाओं में 50,000 से ज़्यादा गीतों को अपनी आवाज़ दी। लता ने अपनी आवाज़ और अपनी सुर साधना से बड़ी छोटी उम्र में गायन में महारत हासिल कर ली थी। लता मंगेशकर को उनके सुरीले कंठ की वजह से नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। उनकी इच्छा बचपन से ही गायिका बनने की थी, लेकिन उनके पहले गाने को फिल्म से निकाल दिया गया था क्योंकि उनके पिता नहीं चाहते थे कि वह फिल्मों में गाना गाए। उनकी नियति की क्रूरता ने जब 13 साल की लता के सिर से पिता का साया हटा दिया तो पैसों की किल्लत दूर करने के लिए लता जी ने कुछ फिल्मों में काम भी किया था। अभिनेत्री के रूप में उनकी पहली फिल्म पाहिली मंगला गौर थी जो 1942 में रिलीज हुई थी। संगीत तो इन्हें विरासत में मिली थी। इनके भाई हृदयनाथ मंगेशकर म्यूजिक डायरेक्टर थे। इनकी 3 बहनें उषा मंगेशकर, आशा भोसले और मीना खादिकर तीनों ही प्लेबैक सिंगर हैं। उन्हें भारतीय सिनेमा की महानतम गायिकाओं में से एक माना जाता है और उन्हें 2001 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। 1969 में पद्म विभूषण अवार्ड, 1989 में दादा साहब फाल्के सम्मान और 1999 में पद्म विभूषण सम्मान दिया गया था। 1974 में लता मंगेशकर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सबसे ज़्यादा गाना गाने वाली गायिका के रूप में रिकॉर्ड हो चुका है।
फ्रेंड्स, जाते जाते मैं बस यही कहना चाहूँगी कि एक सदाबहार आवाज़ का यूं चुप हो जाना पूरे देश की आंखें नम कर गया। पूरे देश की शान और संगीत जगत की सिरमौर स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर जी का निधन बहुत ही दुखद है। पुण्य आत्मा को मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि। उनका जाना देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। वे सभी संगीत साधकों के लिए सदैव प्रेरणा थी। ओम शांति। स्वर कोकिला लता के निधन से शोक में डूबा पूरा देश। गीतों के जरिए हमेशा रहेंगी याद सबके दिलों में। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे